गोरख धंधा तो हो पर गोरख धंधा ना हो। क्या कहा? गोरख धंधा तो हो पर गोरख धंधा ना हो। ये पंक्ति गुरुदेव की है, मैंने आपके सामने रख दी। आदत में आ गया है शुरुआत कुछ यूं करने की। महाराज जी, गुरुदेव की पंक्ति सही, लेकिन समझ में तो आ नहीं रही है। गोरख शब्द में श्लेष है। एक गोरख का अर्थ है, गोरख धंधे मतलब जो अन्याय अनीति के धंधे होते ना, गोरख धंधे वो। और एक गोरख का धंधे का अर्थ है, गो मतलब गाय, रख मतलब उनको पालन करना, रखना। तो आचार्य श्री जी ने कहा गोरख धंधा तो हो पर गोरख धंधे ना हो। मतलब आप गायों का पालन करना चाहें, डेयरी आदि वाला धंधा, पशुपालन वाला, वो करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैनिज्म में इसको स्वीकार किया है, कर सकते हैं। लेकिन गोरख धंधा ना हो, मतलब काले धंधे ना करें जिसमें अन्याय अनीति से धन कमाया जाता हो। ये इस पंक्ति का अर्थ है। महाराज, आप ऐसी शुरुआत क्यों करते हैं? तो गुरुजी ने हम लोगों को कई बार बताया, ऐसा करने से हमारी तर्कणा शक्ति बढ़ती है। ये गुरुदेव के शब्द हैं। और बुद्धि का पैनापन बढ़ता है। और कोई यदि कुछ कहता है तो हम खट से बुरा नहीं मानते, पहले ये सोचते हैं पता नहीं इसने किस अपेक्षा से कहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व के विकास में काम आती हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को सुनना, पढ़ना, बोलना ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है, नुकसानदायक नहीं है। पंक्ति गुरुदेव की है, आपके सामने हमने रख दी। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। एक बालक मेरे पास आया और आकर के बोलता है, महाराज जी, जीवन जीने में आनंद नहीं आ रहा। बालक मतलब छोटा नहीं था, 24-25 वर्ष का था। महाराज जी, मज़ा नहीं आ रहा जीने में, जी रहा हूँ बस। तो मैंने कहा, ये 25 वर्ष का युवा यदि ऐसा बोलता है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, इसको तो सुनना समझना पड़ेगा। शास्त्र स्वाध्याय कर रहा था, शास्त्र बंद किया, कायस्वर किया। हाँ भैया, कोई शारीरिक समस्या है, कोई रोग है? नहीं महाराज जी, कोई रोग नहीं है, पूर्णतः स्वस्थ हूं। धन की कमी है, निर्धनता है घर में, ये कारण हो? नहीं महाराज जी, पैसे की कोई कमी नहीं है, संपन्नता भरपूर है। पढ़े लिखे नहीं हो सकता है ये कारण? नहीं महाराज जी, पढ़ाई कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम है उसका तैयारी कर रहा था, लेकिन रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, लगन नहीं है उसके प्रति। हो सकता है पिताजी ना हो? महाराज जी, पिताजी हैं, माँ है, दादाजी हैं, दादी हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है, फिर क्या समस्या है? महाराज जी, जीवन में आनंद नहीं आ रहा, मतलब जीवन जी रहा हूं बस। कोई तो कारण बताओ भैया। उसने कुछ नहीं कहा। महाराज जी, मुझे आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मंदिर जाते हो? जाता हूं, लेकिन महाराज जी जाता हूं बस। कुछ भी काम करता हूं तो उसमें जिसको अपन बोलते दिल से करना, ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमने सोचा रोगी अलग टाइप का है, धीरे धीरे पता तो करना पड़ेगा कि आखिर रोग क्या है। अब हमारे पास कोई MRI मशीन तो है नहीं कि भैया डाल दो पता चल जाएगा इसको क्या क्या है, निकल आएगा। तो ऐसे ही पूछ कर, जैसे डॉक्टर के पास जाते तो वो पूछते हैं कितनी बार गए, लघु शंका कितनी बार गए, जंगल पत्नी हुई कि मोटी हुई कि क्या हुआ, ये सब पूछ के पता लगा लेते। जीभ दिखाओ, आँख दिखाओ, कान दिखाओ, मुंह दिखाओ, दांत दिखाओ, तो पता चल जाता है।
तो ऐसे क्वेश्चन करते 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 मुझे पकड़ में आया कि वो जो बेटा था, और ये समस्या उसकी नहीं, प्रायः हम सभी की है, वो क्या था, उसके जीवन में उसने कोई लक्ष्य नहीं बनाया था। टारगेट क्या है महाराज जी, बस चल रहा है, कोई तो लक्ष्य होगा, कोई लक्ष्य नहीं महाराज जी। करना क्या है महाराज जी, जो हो जाए। जब तक हम अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हमें जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। हम उस लक्ष्य को पाने के प्रति स्वयं अपने अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। लक्ष्य है तो उसके प्रति हम पाने के प्रति अंदर से भाव होंगे और हम उसके प्रति बढ़ेंगे आगे और वो काम बनेगा। हमारे अंदर उत्साह शक्ति जागृत होगी उस लक्ष्य से। तो महाराज जी पूर्व का पुण्य नहीं होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, प्रवचनों में अथवा शास्त्रों में पढ़ा होगा, 2 प्रकार से तीर्थंकर बनते हैं। एक वे तीर्थंकर जो पूर्व जन्म में उन्होंने पुण्य संचय किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। आजकल बच्चों की भाषा में कहें तो उन्होंने ऐसे सदकार्य किए जिससे तीर्थंकर वो बनेंगे, उन बरगड़ाओं को अपने आत्मा के साथ आत्मसात किया, मिलाया। उनके 5 कल्याणक होते हैं। गर्भ कल्याणक होगा, आपको पता है कि 6 महीने पहले, ये सारी व्यवस्था आप सब जानते हैं, मैं बार बार उसको बताना नहीं चाहता, केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि जो तीर्थंकर होते हैं एक प्रकार से, जो पहला प्रकार है, उसमें उनके 5 कल्याणक होते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए जिसके फल स्वरूप वो तीर्थंकर बनते हैं। ये हो गई एक बात। एक तीर्थंकर वे बनते हैं जो इसी भाव में यहीं पर हैं और वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करेंगे, मतलब ऐसे भाव करेंगे जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, मतलब तीर्थंकर बनने योग्य सामग्री को इकट्ठा करेंगे और उसी भाव में 2 कल्याणक अथवा 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर बन जाएंगे। पंचम काल की व्यवस्था यहाँ की नहीं है, चतुर्थ काल जहाँ विदेश क्षेत्र वहाँ आज भी ये है। मतलब आपको तीर्थंकर बनना है तो आप उसी भाव में तीर्थंकर का प्रारंभ करें, प्रकृति का बंध करना, और उसी भाव में तीर्थंकर बनकर मुक्त हो जाएं। इससे मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं, कोई ये कहे महाराज जी हमारा पूर्व का पुण्य नहीं है, तो ये उसका बहाना चलेगा नहीं। आप चाहें तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अभी। महाराज जी कैसे? उसके लिए तो राजयोग चाहिए, राजयोग चाहिए। हमारे पास तो ऐसा पुण्य नहीं है कि हम राजयोग करें। तीर्थंकर के पास भी ऐसा पुण्य नहीं था। कौन से तीर्थंकर के पास? जो दूसरी टाइप के थे। उन्होंने उसी भाव में उस पुण्य को संचय किया और उसी भाव में तीर्थंकर बन गए। तो आप यदि चाहें कि मुझे अपना लक्ष्य बना लें, हमने लक्ष्य निर्धारित किया मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। यदि आप लक्ष्य के प्रति पागल हैं, लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हैं, आपको 24 घंटा आपका अपना केवल लक्ष्य दिखाई देता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और वो जज्बा है, वो लगन है, वो आपके अंदर उसको लक्ष्य को पाने के प्रति उत्सुकता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जब एक चाय वाला बन सकते हैं तो आप तो चाय वाले से बहुत आगे हैं। आपके यहाँ कई चाय वाले आए होंगे, बनाने आते होंगे। वो तो चाय बना के दूसरों को बेचता था, हैं? हाँ, आप देश के प्रधानमंत्री, महाराज जी मैं बन सकता हूँ। हाँ, आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। तो कैसे महाराज जी? आप अपना लक्ष्य बना लो, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। फिर क्या करो? शेष सारी चीज़ों को छोड़ दो और अपने दिमाग में केवल ये चीज़ फिट कर लो, मुझे तो केवल अपने लक्ष्य को पाना है। महाराज जी हमारे पास राजयोग नहीं है, पूर्व का पुण्य नहीं है, ये कहो तो क्या होगा? वर्तमान में हम वैसा पुण्य संचय कर सकते हैं जैसे उन तीर्थंकर ने किया। उनके पास पूर्व का पुण्य नहीं था, लेकिन उन्होंने वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उसी भाव में तीर्थंकर बन के भगवान बन गए। आप तो केवल प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के लक्ष्य बनते हैं। मैं भूमिका बना रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं जहां ले जाना चाहता हूं। 3 प्रकार के लक्ष्य दुनिया में व्यक्ति बनाता है। यदि उसके पास लक्ष्य नहीं है तो वो कभी भी सफलता को पा नहीं सकता। वो कौन से 3 हैं? वो 3, एक होता है लौकिक लक्ष्य। सामान्य से हम जो जीवन में एक लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे 50 वर्ष की उम्र तक इस लक्ष्य को पाना है, ये लौकिक लक्ष्य हो गया। एक लक्ष्य वो होता है जो पारलौकिक लक्ष्य होता है। जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा उसके बाद मैं सब कुछ अपने बच्चों को सौंप दूंगा और मुझे फिर अपनी आत्मा का कल्याण करना है
ये हो गया एक पारलौकिक लक्ष्य। उसमें मुझे क्या करना है, वो व्यक्ति अपना पूरा माइंड सेट कर लेता है। मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा, उसके बाद 2 प्रतिमा के व्रत लूंगा, 3 के लूंगा, 4 के लूंगा, धीरे 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 योग्यता समर्थ हुई तो महाव्रत धारण करूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा जो चतुर्थ काल के थे। महाराज जी ये तो आज के जमाने की बातें हैं, सामान्य लोगों की। महापुरुष ऐसा नहीं करते थे। एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने ऐसा ना किया हो। राम, उन्होंने अंत में महाव्रतों को धारण किया और उसी भाव में मुक्त हो गए। हनुमान, उन्होंने पूरा जीवन जिया, जीवन का लौकिक लक्ष्य बनाया और पारलौकिक लक्ष्य बनाया, उसको पाया और मुक्त हो गए, भगवान बन गए। वरांग राजा थे, ऐसे राजा नहीं थे सामान्य, महान शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को पागलों की तरह पाने का प्रयास किया, पाया और अंत में पारलौकिक लक्ष्य को पाने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया। या तो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब उसी भाव में मोक्ष होगा, इनडायरेक्ट मतलब सर्वार्थ सिद्धि आदि में गए, आके एक भाव में मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे 50 सैकड़ों प्रथमान युग के ग्रंथों में चरित्र पुराण जो हैं उनमें आप देख लो, जो भी उसका नायक होगा उसने लास्ट में यही किया और आखिर अपने लक्ष्य को पा लिया। ये 2 लक्ष्य मैंने आपके सामने रखे। एक होता है छोटा लक्ष्य, जो व्यक्ति उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है। जैसे माना कि आपने एक लक्ष्य बनाया, किसी बच्चे ने, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, उसने लक्ष्य बना लिया। अब उस बालक का जो लक्ष्य था उसको पाना उसका मुख्य उद्देश्य है। मुझे इस लक्ष्य को पाना है और कुछ भी हो जाए मैं पाकर रहूंगा। हम लोग जब घर में थे, दीवालों पर एक ऐड लिखा रहता था, वो मुझे बहुत पसंद था शुरू से, बचपन से। यद्यपि वो अच्छी चीज़ का नहीं था, सिगरेट का ऐड था। उस पर लिखा रहता था, ब्रिस्टल एक सिगरेट आती थी, अब आती कि नहीं पता नहीं, मैंने कभी उसको देखा नहीं तो आप उसका गलत अर्थ लगाएं। उसमें लिखा रहता था, मैं जो चाहता हूं पाकर ही रहता हूं। वो गजब की पंक्ति थी। ये यदि हमारे जीवन में उतर गई कि मैं जो चाहता हूं पाकर ही रहता हूं, तो आप समझ लो कि आप स्वयं के लिए स्वयं को शिक्षित करने वाले व्यक्ति हो गए। किसी दूसरे को आपको शिक्षित करने की जरूरत नहीं है। इतना जज्बा उसके अंदर था, मैं जो चाहता हूं पाकर ही रहता हूं, वो पाकर ही रहूंगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती है, मैं जो चाहता हूं पाकर रहता हूं, पाकर रहूंगा, उसे लक्ष्य को पाना नहीं पड़ता, लक्ष्य उसके पास आकर नतमस्तक हो जाता है। लो मैं आपके सामने खड़ा हूं। उस बच्चे ने क्या किया, जिसने लक्ष्य बनाया कि मुझे जज बनना है, अभी वो है 7th 8th क्लास में, जज बनना है, ये हो गया उसका लौकिक लक्ष्य कि मुझे जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का। 50-60 वर्ष तक वो बन जाएगा, 40 में बन जाए वो अलग बात है। पारलौकिक लक्ष्य क्या बनाया, उसके बाद जब मैं बन गया, सारा जो हमारा टारगेट था वो हमने पा लिया, उसके बाद मुझे अपनी आत्मा के बारे में सोचना है, क्योंकि अब मैं सब कर चुका। बच्चे, पति पत्नी, उनको विवाहित करना, नाती पोते, घर संपदा, इज्जत ऐश्वर्य सब कुछ पा लिया, अब मुझे अपने बारे में सोचना है। ये वो पारलौकिक लक्ष्य उसने बनाया, उसको पता था मुझे क्या करना है, ये उसकी समस्या थी। तीसरा जो एक लक्ष्य है, जो उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाता, वो क्या, 8वीं कक्षा में है, टारगेट बना लिया मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। अब वो दूसरी कोई बातें उसके दिमाग में नहीं आती। कोई कहता है MBBS डॉक्टर, हाँ अच्छा है, कोई कहता है कि CA, हाँ बहुत अच्छा, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। 8वीं कक्षा में है, छोटा लक्ष्य क्या कहलाएगा, मुझे अभी 8वीं कक्षा को पास करना है। 9वीं में आया, मुझे 9वीं कक्षा को पास करना है, लेकिन टारगेट में क्या है, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। 8वीं कक्षा से सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बना जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे बनते हैं, डायरेक्ट भी बनते हैं, इनडायरेक्टली भी बनते हैं, सारी की सारी चीज़ें उसके दिमाग में बस अभी से शुरू हो गई, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। महाराज जी बड़ा लक्ष्य बनाया, छोटा लक्ष्य ना समझ लोग बनाते हैं। क्या कहा, छोटा लक्ष्य ना समझ लोग बनाते हैं। गुरुदेव का एक पंक्ति है, छोटा लक्ष्य बनाना एक बड़ा अपराध है। क्या कहा,
गुरुदेव की पंक्ति है, ये मेरी नहीं। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा, छोटा लक्ष्य बनाना एक बड़ा अपराध है। महाराज जी आप तो कह रहे हैं छोटे लक्ष्य भी बनाना चाहिए। उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको छोटा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जैसे आपको दीक्षा लेना है, ये बड़ा लक्ष्य माना कि ये पारलौकिक की अपेक्षा में आएगा, अलौकिक की अपेक्षा में, तो क्या करना, तुरंत तो होगी नहीं, पहले मुझे व्रत लेना है। ये छोटा लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य का उद्देश्य मुझे बड़ा लक्ष्य पाना है, ये उद्देश्य हो गया। जैसे सत्य घटना है, प्रथम वर्ष की बात है, 12वीं के बाद प्रथम वर्ष, सागर की बात है। हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में था। कैसे उस बच्चे के अंदर छोटे छोटे लक्ष्य को पाने के प्रति ललक थी, कैसे उसने उसको टारगेट बनाया और उसको पाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा और उसको पाऊंगा। बहुत छोटा सा उदाहरण, यद्यपि उदाहरण आप नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव देना मैं जानबूझ के रख रहा हूं, क्यों बताऊंगा। उस बेटे ने फर्स्ट ईयर की फीस भरनी थी, लाइन लगी थी। उस समय आज जो सिस्टम है फीस भरने का, वो उस समय सिस्टम नहीं था। उस समय तो एक 50-60 साल के दादाजी रहते थे, ठप्पा लगाएंगे, धीरे से साइन करेंगे और बड़े आराम से भर दिया, दूसरा ने दिया, घंटों लगते थे। आजकल तो खटखट वाले लोग हैं, 1 सेकंड में खटखट किया और अपना लो भैया हो गई। तो वो लड़का लाइन में लगा था, 300-400 बच्चों की लाइन लगी थी। वो बच्चा लाइन में लगा, 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे जब हो गए तो लाइन में लगे उसने सोचा आज ही मुझे फीस भरना है। क्या लक्ष्य बनाया, मुझे आज ही फीस भरना है। उस लड़के ने दिमाग लगाना शुरू किया। जैसे ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, हमारे उस लक्ष्य के प्रति मुझे क्या करना है, ये बुद्धि में 50 चीजें एक साथ आने लगती हैं। जो उस लक्ष्य को पाने के प्रति ठीक हो उसको हम चुनते जाते हैं, जो गलत हो उसको छोड़ देते हैं। अगर मैं इसको अपनाऊंगा तो शायद मैं लक्ष्य को नहीं पा पाऊंगा, छोड़ दूँ। इसको पा सकता हूँ, इसको पा सकता हूँ, इसको पा सकता हूँ। जैसे कवि जब कविता लिखता है तो हजारों शब्द उसके दिमाग में तैरते हैं, हर शब्द चिल्ला चिल्ला के बोलता है मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। वो कहता है नहीं, ये मुझे चाहिए, बस बाकी तुम चाहो। हजारों शब्द एक साथ तैरते हैं, मुझे ले लो, मुझे ले लो। वो कहता है मुझे इसको लेना बस। उस लड़के के दिमाग में हजारों शब्द आएंगे, हजारों बातें आएंगी, इससे मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूं, इससे मैं पा सकता हूं। लक्ष्य छोटा है लेकिन टारगेट बड़ा है, मुझे जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का। उस लड़के को फीस भरनी थी, आज ही फीस भरूंगा, कुछ भी हो जाए, कैसे भी मैं फीस भरूंगा। 400 कुछ रुपए की फीस थी, चालान हाथ में था। जब उसने देखा अब केवल 20 मिनट बचे हैं और मुझे फीस हर हाल में भरना है, और अभी 40 लड़के कम से कम मेरे आगे हैं, यदि 5 मिनट भी लगते हैं तो 4-5 लड़कों से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और फीस तो मैं भर के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा पागलपन आपके अंदर आ जाएगा, लक्ष्य आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, यकीन मानिए। उसने क्या किया, चारों ओर देखा, सारे उसी के साथ वाले पढ़ने वाले थे। धीरे से उसने बुद्धि चलाई और चक्कर खाकर गिर पड़ा। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी, चक्कर उसको आया नहीं था। यह हकीकत घटना है, सत्य घटना है, यह मत पूछना किसकी है। उसने क्या किया, चक्कर खा के गिर पड़ा। पीछे 2 लड़के खड़े थे, आगे 2-4 लड़के खड़े थे, उसने उसको उठाया और एक टेबल पर लिटा दिया। गर्मी तो थी, सब ने उसके ऊपर पानी डाला, हाथ पैर थपथपाए, और एक लड़के ने उठाया पैसा और जाकर वहां, कहां, खिड़की पर। लेकिन वो लड़का उनसे ज्यादा एक्सपर्ट था। उसने पहले अपना चालान दिया, सर वो उनको चक्कर खा के गिर पड़े हैं, आप अपना ये पहले ये भर दो जल्दी। और जैसे उसका भरा, अरे सर भूल गया, वो तो मेरा था, उसका तो ये है। समझ में आ गया। उसने अपना पहले भर लिया और उसका भर दिया, और जैसे ही 5-10 मिनट हुए उसको होश आया। होश तो था ही, ठंडक भी मिल गई, लोगों ने लिटा दिया। भैया आपको चक्कर आ गया था, चिंता मत करो, आपका फॉर्म वो भैया लेके, तब तक वो लड़का लेके आ गया, और वो धीरे से बोलता है थैंक यू भैया। थैंक यू क्यों बोला, उसके कारण मेरा भर गया। समझ में आ गया। महाराज जी ये तो गलत बात है। गलत बात उसके लिए है जिसने लक्ष्य नहीं बनाया। महाराज जी ये तो चीटिंग है। इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया, जो लड़का अपने लक्ष्य को पाने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल करता है फिर भी लक्ष्य को पा लेता है, उसकी लक्ष्य को पाने के प्रति समर्पण, निष्ठा, दृढ़ता कितनी होगी आप सोचो। और आप जानते हैं इस बात को
कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, यदि उसके भाव अच्छे नहीं हैं तो पाप बंद होगा, पुण्य, और यदि अच्छे हैं तो पुण्य बंद होगा। तो अब देखो, जिस लड़के ने गलत तरीके से अपना लक्ष्य पा लिया, यदि हम और आप अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य को पाएंगे तो और जल्दी होगा काम वो। इससे यह सिद्ध होता है कि जब एक गलत लक्ष्य को पाने के लिए गलत तरीके से कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा लेता है, उसकी लक्ष्य के प्रति निष्ठा इतनी जबरदस्त है, तो फिर हम तो अपना सही लक्ष्य बना रहे हैं और हमें सही तरीके से पाना है, तो पुण्य भी तो हमारा साथ देगा। उसका तो पुण्य भी साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, ये गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उससे आपको पॉजिटिविटी देखो, सकारात्मकता देखो कि उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी हो जाए मैं आज फीस भर के रहूंगा। और एक और इससे बात देखी, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। वो पीछे जो लड़का खड़ा था वो उससे एक कदम आगे था। उस लड़के ने अपनी बुद्धि चलाई, उसने गलती से नहीं दिया था अपना फॉर्म, उसने जानबूझ के दिया कि अगर नहीं भरा तो अपना तो भरा ही जाएगा। उसने भी वही काम किया, लेकिन उसका भी लक्ष्य देखो आप, मैं तो अपना काम करूंगा। ये है टैलेंट। महाराज ये तो दोनों उदाहरण गलत हैं। मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि आप उन गलत उदाहरणों को पकड़ो। गलत उदाहरण से सच्ची अच्छाई जो है उसको ग्रहण कर लो ना। आप उस कमी को छोड़ दो, जो उसने किया वो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो उसने किया उसके पीछे जो उसका लक्ष्य था उसको पाया, जिस तत्परता से, जिस हार्दिकता से, जिस जबरदस्ती से, जिस लगन से उसने अपने लक्ष्य को पाया, हम अपने अच्छे लक्ष्य को बनाकर ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। ये हो गया छोटा लक्ष्य। फिर एक दूसरा, जिसको बड़ा लक्ष्य जो था उसको पाने के लिए, क्योंकि उस लड़के को क्या बनना है? सुप्रीम कोर्ट का जज। ये उसके दिमाग में है और वो बनेगा, बन के रहेगा और बना भी, ये अलग बात है। यद्यपि ये उदाहरण जो है, जो लौकिक वाला है, ये काल्पनिक है, लेकिन वो बन नहीं सकता का ऐसा नहीं। अब एक दूसरा उदाहरण रख रहा हूं जो लौकिक क्षेत्र का है। वो क्या? एक बहुत सुंदर कन्या थी, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित थी, सुशील थी, अच्छे घराने की थी, सर्वगुण संपन्न थी, यूं कहना चाहिए। उसी नगर में एक लड़का रहता था। वो लड़का जैन धर्म का अनुयायी नहीं था। लड़का सुंदर था, सेठ जी का पुत्र था, लेकिन वो लड़का करता धरता कुछ नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी बहुत पैसे वाले थे और संपन्न थे, रसूखदार थे। जैन धर्म का वो अनुयायी नहीं था। एक दिन उस लड़के ने उस कन्या को देखा, युवती को, मतलब उस बिटिया को, देखते ही बस उस पर मोहित हो गया। लौकिक लक्ष्य की बात कर रहा हूं। आप अपना लक्ष्य कुछ भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तो बना लो, और अगर बनाया है तो पागलपन से उस लक्ष्य को पाने के प्रति समर्पित हो जाओ। आपको लक्ष्य को नहीं पाना पड़ेगा, लक्ष्य आपके कदमों में आके पड़ा रहेगा, ये गारंटी से बोल रहा हूं। क्या किया उस लड़के ने? उस लड़के ने उस पर मोहित हुआ और आकर के अपने पिता से बोलता है, पिताजी मैं विवाह करना चाहता हूं। आज ये कंडीशन आ गई है कि बेटा पिता से बोलता है मैं विवाह करना चाहता हूं। एक समय था जब पिता अपने पुत्र से डायरेक्ट नहीं, माँ अथवा और परिवार के जनों के सामने उससे बोलते थे, अब बेटा विवाह के योग हो गया है, इतना बोलते थे तो बेटा चुपचाप उठ के भाग जाता था उस समय। और आज वो बेटा बोलता है, पिताजी मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं विवाह के योग हो गया हूं। पिताजी आज जैसे उस समय बेटा सर नीचा कर लेता था, आज पिताजी को हो सकता है सर नीचा करना पड़ता हो। न धीरे से सर नीचा किया, ठीक है भैया कर लो। किससे करना चाहता हूं पिताजी? आप परेशान मत हो रहा, मैंने कन्या ढूंढ ली है। अच्छा, कन्या भी ढूंढ ली है। एक समय था जब बिटिया गलती से भी अपने पिता की आंख से आंख मिलाकर ये सुन नहीं सकती थी कि बेटा तुम विवाह के योग्य हो गई हो। आज लड़का नहीं, बिटिया भी बोल देती है, पिताजी मैं विवाह करना चाहती हूं, और लड़का ढूंढ लिया है। और एक कदम आगे वो ये भी बोल देती है कि वो लड़का जैन नहीं है, ऐसा भी बोल देते हैं। मैं उस विषय को आपको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, घबराना नहीं, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले बहुत बार हो चुका।
उस लड़के ने जैसे ही पिताजी से कहा, पिताजी मैं विवाह करना चाहता हूं और बिटिया मैंने देख ली है, तो पिताजी बोलते हैं बताओ भैया कौन है, मैं क्या करूं? आपको मैं जैसा बताता जाऊं वैसा करना है। कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहा पिताजी से। जो काम पिताजी बेटे से बोलते थे, समय बदल गया है महाराज, पुराने जमाने की बातें मत करो। ठीक है भैया, क्या करना है? वो फलाने फलाने सेठ की बिटिया है, आपको उनके घर जाना है और उनसे मेरे रिश्ते की बात करनी है। लौकिक लक्ष्य की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है। पिताजी सोचते होंगे मन में कि क्या जमाना आ गया है, हो सकता है मॉडर्न हो तो ना भी सोचते हो, लेकिन आपको एक बार ये बात सोचनी तो पड़ेगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने इस बारे में सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है, अंतर क्या आ गया? सूरज वहीं से निकलता है, वहीं डूब रहा है, सब कुछ वही है, देवशास्त्र गुरु मुनिराज ये सब कुछ जब वही है, तो ये अंतर आ कैसे गया कि जो बात पिता को पुत्र से बोलनी थी वो पुत्र पिता से बोल रहा है, जो बात पिता पुत्र से बोलने में संकोच करता था वो बात पुत्र पिता से बोलने में संकोच नहीं कर रहा, बल्कि पिता को सुनने में संकोच हो रहा है। इतना अंतर क्यों आ गया? तो सोचा क्या कारण है, पता चला कारण ये है, एक जमाना था जब परिवार संयुक्त रहता था। संयुक्त परिवार में पुत्र हो गया तो पिता दिल से तो पुत्र को चाहते थे, लेकिन अपने पिता के सामने अपने पुत्र को गोदी में लेने में उनको लज्जा आती थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्हें अपने पुत्र के प्रति स्नेह तो भरपूर रहता था, लेकिन वो अपने परिवार के सामने अपने बेटे को अला बेटा खिलाने में लज्जा आती थी। आप सब सोच लो, देख लो, याद कर लो। आज क्या हुआ? आज ये फर्क इसलिए आ गया, उसका परिणाम ये निकलता था कि वो माँ के पास रहता था बेटा, और रात्रि में जब पिता कक्ष में जाते थे तो उसको देख लेते थे, सोते वक्त खिला लेते थे, स्नेह पूरा था, लेकिन उसको डर लगा रहता था कि पिताजी बात नहीं करते थे उससे, थोड़ी बहुत करेंगे बस, कुछ भी हुआ माँ धमकी दे, मैं पापा से बोल दूंगी। जीवन भर उसको भय बना रहता था पिता से। आज क्या है? आज संयुक्त परिवार नहीं है, खिलाने वाले कौन है? उस समय बुआ होती थी, दादी होती थी, दादा होते थे, चाची होती थी, चाचा होते थे, सब होते थे। तो क्या होता था? पिता को बेटे को खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज परिवार एकल है। मेरी बेटी का विवाह मैं वहां करूंगी जहां वो स्वतंत्र रहे। तो क्या होगा? पत्नी 20 बार बोलती थोड़ा इसको तो संभालो, अब उसको गोदी में लेना पड़ेगा, खिलाएगा। तो अब बेटे का पिता के प्रति जो भय था, डर था, जो आंखों की हया थी, वो दूर हो गई। क्यों? पिताजी दिन भर उसको खिलाते रहते हैं। एक एक नस पिता की पुत्र को पता है। जैसे उन्हें कुछ नहीं करो, मैं ऐसे करूंगा, वो मना करेगा, मैं मम्मी से बोल दूंगा, मम्मी ने मुझे पहले बता दिया है। होता क्या था? उस समय डर रहता था। बच्चों को माँ बोलती थी ए गड़बड़ की, मैं पापा से बोल दूंगा, बोल हाँ मम्मी, हाँ जी जी ठीक है। आज वो पिता से बोलता है गड़बड़ करोगे तो मैं मम्मी से बोल दूंगा। ये होता है। एक रत्ती शर्म, हया, डर, भय कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि कोई खिलाने वाला नहीं, पिता ही खिलाएगा। दिन भर पिताजी बाहर जाएंगे तो लेके जाएंगे, हर बात में मित्र उसके पिता हैं। अब वो स्वाभाविक है कि उसके अंदर कोई डर नहीं बचेगा। यही हुआ। पिताजी आप उस कन्या के परिवार के पास, पिता के पास जाइए और उससे कहिए कि मुझे उससे विवाह करना है। हाँ भैया, पिता का पुत्र एक ही था, एक ही पुत्र है तो ज़्यादा समस्या होती है। जाकर के पिताजी पहुँचे उन सेठ जी के पास जिनकी वो कन्या थी। आपकी कन्या से हम अपने पुत्र का विवाह करना चाहते। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो जो उस पुत्र के पिता थे वो रसूखदार थे, पैसे वाले थे, संपन्न थे, सेठ जी थे। कन्या से जब उस कन्या के पिता ने कहा बेटा ऐसा ऐसा रिश्ता आया है, उसने कहा पिताजी मुझे पता है। कैसे पता है बेटा? मुझे ऐसे पता है कि वो बेटा कई बार से मैं उसकी नज़र में देख रही हूँ, वो मुझ पर आसक्त है, मुझसे विवाह करना चाहता है, लेकिन मैंने पता लगा लिया है वो जो पुत्र है वो जैन धर्म का अनुयायी नहीं है, देवशास्त्र गुरु का अनुयायी नहीं है, और मेरी सौगंध है मैं विवाह करूंगी तो केवल उससे जो जिन मत का अनुयायी हो। लक्ष्य को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं ये उदाहरण दे रहा हूं। लौकिक लक्ष्य की बात कर रहा हूं, समय ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी करता हूं। उसने क्या किया?
मैं विवाह करूंगी तो केवल उससे जो जिन मत का अनुयायी हो, एक बात। दूसरी बात, मैं विवाह करूंगी तो उससे जो अपने पैरों पर खड़ा हो। पिता की संपत्ति है, ये अलग बात है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ना तो वो लड़का जिन मत का अनुयायी है और ना ही वो लड़का कुछ करता धरता है। पिता ने जाकर सेठ जी से कह दिया, सेठ जी मतलब पुत्र के पिता से, कि कन्या ऐसा ऐसा बोल रही है। अब जब ये बात उसने जाकर अपने बेटे से कही, मैं रिश्ता लेकर गया था लेकिन कन्या के दो प्रण हैं, एक तो लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो और एक वो जिनमत का अनुयायी हो। आज हम, उसने ये नहीं कहा कि मैं उस लड़के से विवाह करूंगी जो 1 करोड़ का पैकेज वाला हो। उसने ये कहा जो अपने पैरों पर खड़ा हो, मतलब जिसका स्वयं का व्यापार हो। उसने ये नहीं कहा कि मैं विदेश में कोई 1 करोड़ का पैकेज वाला उससे करूंगी। ठीक है, उस लड़के ने कहा पिताजी फिर से जाइए, विवाह करूंगा तो मैं उसी लड़की से, मेरा ये लक्ष्य है। उसने लौकिक लक्ष्य बनाया, कुछ भी हो जाए मैं उसी से विवाह करूंगा, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। उसने ऐसा लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को पाने के प्रति पागलों जैसा दिन रात केवल एक ही दिमाग में, मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़की से। पिताजी परेशान, जब बहुत अति हो गई, पिताजी जब घबरा गए, पिताजी बोले एक काम करो, जब तुमने ठान ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ऐसा करो जैन धर्म को अपना लो। ठीक है पिताजी, पर मैं दिल से नहीं अपना पाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, ये सत्य घटना है। सत्य मतलब शास्त्रों की घटना, सत्य मतलब मेरी जीवन के सामने सत्य घटा हो, ऐसा नहीं। कुछ नहीं, कुछ समय हुआ और उसकी दूसरी भी शर्त है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। ठीक है पिताजी। उस लड़के को अपने लक्ष्य को पाने के प्रति इतनी लगन थी, ऐसा जुनून था कि उस लड़के ने उसी दिन से कसम खा ली। पिता और पुत्र दोनों रोज मंदिर आने लगे और जिनेंद्र भगवान की घंटों पूजन करने लगे और स्वाध्याय भी करने लगे और प्रवचन सुनने भी जाने लगे। अंदर से नहीं, केवल मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। सोचो आप, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के प्रति इतना पागल होता है वो लक्ष्य को पाके रहता है। जब 1-2 वर्ष बीत गए, दुनिया कहने लगी ये तो सच्चे जैन हैं, और उस लड़के ने उसी दिन से अपना नया कारोबार शुरू किया। क्यों? पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्योंकि उसको बताना है कि मैं ऐसा हूं। और उस लड़के ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून पैदा किया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो गया, अपना स्वयं का व्यापार चालू किया और चलने भी लगा, और जैन बन गया वो बनावटी। 2 या 3 वर्ष तक उसने इस तरीका किया और 3 वर्ष बाद गया और उस कन्या के साथ उस लड़के ने विवाह कर लिया। ये था लक्ष्य को पाने के प्रति पागलपन। उसने कहा हाँ, उस लड़की के बोली हाँ मैंने पता लगा लिया है। वो 2-3 वर्ष से सब कहने लगे वो जैन है। जब एक नकारात्मक सोच वाला, जब एक नकारात्मक लक्ष्य को हासिल करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पागल होकर के लक्ष्य को पाने के प्रति कटिबद्ध होता है और पा लेता है, तो हम क्या अपने सकारात्मक लक्ष्य को पाने के प्रति पागल होकर के उसको नहीं पा सकते? क्या हमने अपने जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य बनाया है? यदि नहीं बनाया है तो बना लो, और यदि बनाया है तो उसके पाने के प्रति पागल हो जाओ। आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। महाराज जी सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। वो कभी नहीं पा सकता। अपनी डिक्शनरी में से ना ऐसे शब्द को निकालकर बाहर फेंक दो। महाराज जी तो योग्यता नहीं है, बड़ा लक्ष्य बना लूंगा तो क्या होगा? ये आपको लगता है। उन तीर्थंकर में भी योग्यता नहीं थी उस भाव में तीर्थंकर बनने की, लेकिन उनने अपने अंदर जुनून पैदा किया और वो पता लगाया कि कैसे तीर्थंकर बनते हैं और उसी भाव में तीर्थंकर बन के दिखा दिया कि नहीं। उस लड़के ने, जिसने 8वीं कक्षा में मुझे जज बनना है, अंत में उसने पढ़ाई करते करते लास्ट में वो जज बन गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने लक्ष्य को पाने के प्रति पागलपन था। छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, बड़ा लक्ष्य था उसको पाया, और बड़ा लक्ष्य बनाने के बाद जो अलौकिक लक्ष्य था उसको पाया। अलौकिक लक्ष्य का छोटा सा उदाहरण 2-3 मिनट में रख के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक लड़का था, यह सत्य घटना है, उसने एक लक्ष्य बनाया, मुझे 40 वर्ष की उम्र में इस स्टेज को पाना है। जिस स्टेज को उसको 40 वर्ष की उम्र में पाना था, उसने अपने जज्बे, अपने जुनून, अपने दृढ़ निश्चय के बल पर 28 वर्ष की उम्र में पा लिया। मुझे ये करना है, और उसने कर लिया।
और उसने उसी समय अपना पारलौकिक लक्ष्य बनाया, मुझे इसके बाद ऐसा ऐसा करना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये सत्य घटना है। वो लड़का गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुदेव के सामने भावना रखी। गुरुदेव में 40-45 वर्ष की उम्र में जिस लक्ष्य को पाना था, मैंने 28 वर्ष की उस उम्र में उस लक्ष्य को पा लिया है। आप होते तो एक दूसरा लक्ष्य बनाते, उससे और बड़ा। यदि वो भी पा लेते तो उससे और बड़ा एक तीसरा लक्ष्य बनाते, और ऐसा बनाते बनाते एक दिन आयु आपको बना देती, कर्म आपको बना देते और आप दुनिया से विदा हो जाते। विदेशों में आज यही हो रहा है। उनके पास छोटे छोटे लक्ष्य तो हैं, लौकिक लक्ष्य भी हैं, उसको वो पा भी लेते हैं और दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे उनने 50 वर्ष की उम्र में मुझे ये पाना है, ये लक्ष्य बनाया और पागल होकर के उस लक्ष्य के पीछे भागे और उसको पा लिया। अब मैं क्या करूं? एक नया लक्ष्य बनाओ। अब मुझे टाटा बिरला बनना है। मान लो वो भी बन गए तो और नया बनाएंगे, चक्रवर्ती बनना है। उदाहरण दे रहा हूं। फिर क्या करो? जो लौकिक लक्ष्य पा लिया उसके बाद फिर तो हमें एक पारलौकिक लक्ष्य बनाना है, अलौकिक लक्ष्य बनाना है, ये रखो। उस लड़के ने जाकर गुरुदेव से कहा, गुरुजी मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। ये सत्य घटना है, 2 मिनट में आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ही उस लड़के ने गुरुजी के सामने बात रखी, गुरुदेव ने उसे ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया और वो घर आ गया। शुरुआत हो गई, एक एक स्टेप। अब मुझे क्या करना है? ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह लड़का दीक्षा के अयोग्य है। शारीरिक ऐसी परिस्थिति है कि वह दीक्षा नहीं ले सकता। जैसे उसे पता चला, उसने सोचा अगर गुरुदेव को बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कभी दीक्षा नहीं हो जाएगी। और उसने लक्ष्य बना लिया था कि मुझे दीक्षा लेनी ही है, दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने इस अलौकिक लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती, मैं उस लक्ष्य को पाकर ही रहूंगा। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 बड़े बड़े डॉक्टर्स से बात की। क्या शल्य चिकित्सा हो सकती है? नहीं। जब सारों ओर से निराश हो गया तो महाराज जी उसे अपना लक्ष्य बदल देना चाहिए। यही एक सबसे बड़ी कमजोरी है, हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते। लक्ष्य को बदलना नहीं, विपरीतता आ जाए और दूनी ताकत से उस लक्ष्य को पाने के प्रति प्रेरित होना। मैं उस लक्ष्य को पाकर रहूंगा, यह उस लड़के का दृढ़ निश्चय था। व्रत लेने के बाद गुरुदेव को नहीं बताया, धीरे धीरे मैं कैसे इस लक्ष्य को पाऊं, मुझे दीक्षा लेनी ही है। और एक दिन की बात है, सो रहा था, स्वप्न में उसे लगा कि मुझे देश की राजधानी जाना चाहिए। बस देश की राजधानी पहुंचा, एक अपने मित्र को लेकर राजधानी पहुंचा। तो कहाँ जाऊं, कुछ पता तो है नहीं। उसने कहा, ऑटो वाले से कहा मुझे जैन मंदिर ले चलो। वह जैन मंदिर पहुंचा। जैन मंदिर में मुनिराज दिख गए। कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी था, उसने महाराज को आहार दिया, भोजन किए और उसके बाद झाड़ू लगाने वाले से पूछा, भैया यहाँ आसपास कोई अस्पताल है? बाजू में एक जैन डॉक्टर थे। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी समस्या है, क्या कोई आप मुझे सलाह दे सकते हैं? हाँ, पास में एक चैरिटेबल जो हॉस्पिटल होते हैं वो है, आप वहाँ चले जाइए, मैं उनका नंबर देता हूँ। उस लड़के को उसका वो नंबर डॉक्टर साहब ने दिया और वो लड़का वहाँ पहुँचा। वो इत्तेफाक से वो डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे थे। वो डॉक्टर से उनकी इतनी मित्रता थी कि वो उसमें से 2 मिनट के लिए बाहर आए, उसकी बात सुनी और कहा अगर 15 मिनट के अंदर अंदर आप वहाँ जा सकते हैं जिनके पास मैं भेज रहा हूँ तो चले जाओ। एक तीसरे डॉक्टर के पास भेजा, उनका नाम था, उस लड़के ने मुझे बताया, गुप्ता जी, रिची गुप्ता। बहुत माने हुए वो डॉक्टर थे। विदेशों में प्राय वो रहते थे, भारत में कम रहते थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, उस लड़के को बताया। वो लड़का 15 मिनट में उनके पास पहुंचा, बात की तो उन्होंने कहा हाँ, आज तक ये काम किया नहीं, लेकिन हो तो सकता है, लेकिन जान भी जा सकती है। क्या कहा? जो आप चाहते हो वो मैंने किया नहीं आज तक, हो तो सकता है लेकिन जान भी जा सकती है। उस लड़के ने उस डॉक्टर से क्या कहा, डॉक्टर साहब जुनून देखिए आप उसको, लक्ष्य को पाने का, अलौकिक लक्ष्य। उसने कहा, डॉक्टर साहब यदि आपने ये शल्य चिकित्सा कर दी और काम हो गया तो मेरी दीक्षा हो जाएगी, तो मेरा जीवन जीना सार्थक है। और यदि आपने नहीं किया तो जान तो गई सी है। बिना दीक्षा के जान और बिना जान एक ही बात है। शायद आप लोग बात को समझ नहीं पाए। क्या कहा, फिर से कहता हूं, डॉक्टर साहब
यदि आपने ये कार्य कर दिया और मैं बच गया तो मेरी दीक्षा हो जाएगी, और दीक्षा हो गई तो जान में जान आ जाएगी, और यदि मैं लौट जाऊं तो दीक्षा होगी नहीं, और बिना दीक्षा के जीना ना जीना बराबर है। आप तो कर दो, चिंता नहीं करो, काम होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य के प्रति पागलपन था। इतनी बड़ी बात डॉक्टर बोल रहा है कि जान जा सकती है, उसका लक्ष्य के प्रति ऐसा पागलपन था, मैं अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। जब लक्ष्य अच्छा है तो सारी कायनात आपके लक्ष्य को आपको तक पहुंचा दे, इसका प्रयास करती है। हुआ यही, उस डॉक्टर ने कहा सुबह ही करूंगा, मुझे दूसरे दिन विदेश जाना है। जैसी आपकी इच्छा, घर के लोगों को बुलाओ। बोलना नहीं डॉक्टर साहब, अगर बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया जान चली गई, जान चली जाए तो छोड़ देना, कोई ना कोई आग लगा देगा, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, जो मैं हूं उसको जलाने की जरूरत नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा ऊपर, और जो है ये मैं हूं ही नहीं, लगा दो आग, मुझे क्या लेने देना, आप तो रोड पे फेंक देना, कोई ना कोई लगा देगा, चिंता नहीं करना। ये उस बेटे के, उस ब्रह्मचारी के शब्द थे। और जैसे उसने बोला, दूसरे दिन डॉक्टर साहब आए, उस लड़के को जिसको ऑपरेट करना था उसका हौसला देखकर उनने, क्योंकि वो उसको बेहोश नहीं किया गया था, केवल एक एनेस्थीसिया पीछे लगा दिया ताकि वो अनकॉन्शियस जैसा हो जाए। जब वो शुरुआत थी, उस डॉक्टर ने उस ऑपरेशन थिएटर में उस लड़के के, उस ब्रह्मचारी के पैर छुए और काम किया, और 2, 2.5, 3 घंटे के बाद बोलता है आप स्वस्थ हैं और आपका काम हो गया। आज वो लड़का मुनिराज है। इसे बोलते हैं अपने लक्ष्य के प्रति पागलपन। महाराज हम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, ऐसे लोगों को सुनना नहीं चाहिए। नकारात्मक लोगों की मित्रता नहीं करना, नकारात्मक सोच वालों को अपने पास मत रखना। ऐसी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते। आप चाहें, आत्मा में अचिंत्य महिमा है, आत्मा की शक्ति अनंत है। आप चाहें तो तारे तोड़कर ला सकते हैं, आप चाहें तो चांद के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए। विपरीतता आएंगी, उसमें ऐसी परेशानियां आएंगी जहां लगेगा रास्ता बिल्कुल बंद है। जहां रास्ता बंद हो जाता है वहां उनको हौसला मिलता है जिनकी लक्ष्य पर ही केवल नजर होती है। वे लोग कभी भी सफल नहीं होते जिनने अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है? महाराज हमने छोटा लक्ष्य बनाया है। कोई बड़ा लक्ष्य बनाया है तो छोटा लक्ष्य ठीक है, अगर केवल छोटा लक्ष्य बनाया है तो छोटे लक्ष्य वाले मुझे और मेरे गुरुदेव को पसंद नहीं है। लक्ष्य बनाओ बड़ा, उसको पाने के लिए छोटा बनाओ, और एक अंतिम और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पारलौकिक लक्ष्य, जिससे मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो ये बनाओ। यदि नहीं बनाया है आज ही बना लो, और अगर बनाया है तो पागलों की भांति उसको पाने के लिए पागल हो जाओ। लक्ष्य आपको नहीं ढूंढेगा, आप लक्ष्य को नहीं ढूंढेंगे, लक्ष्य आपको ढूंढेगा, ये निश्चित कर लो। वो बालक आज गुरुदेव के टीम में सदस्य है, मुनिराज है, वो आप ध्यान रखना। ये है लक्ष्य को पाने के प्रति पागलपन। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति ने कहा हो ही नहीं सकता, और वो कहता था हो नहीं सकता, ऐसा मेरी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, होकर ही रहेगा, और उसने वो कर दिखाया, और आज वो मुनिराज है। समय आपका हो गया है, आप अपना लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के प्रति पागल हो जाइए। लक्ष्य आपके चरणों में आकर, कदमों में आकर कहेगा मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बातें बहुत सारी हैं, उस बच्चे को बात समझ में आ गई, और हो सकता है उसने अपना लक्ष्य बना लिया हो। नकारात्मक लक्ष्य को बना करके कोई पा सकता है, आपको तो अपना बुद्धिपूर्वक सकारात्मक लक्ष्य बनाना है। यदि फिर भी नहीं पा पाते तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं पाने के प्रति कमी है। असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे जिद्दत से नहीं किया गया। पुनः प्रयास कीजिए। 7-8 बार हारने के बाद भी इब्राहिम लिंकन आखिर राष्ट्रपति बना था अमेरिका का। ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाओगे, लक्ष्य आपकी मुट्ठी में है। समय हो गया है, आज मुझे लगता है मिठाई का समय भी बचा नहीं, समय बहुत हो गया है। महाराज कह रहा है मिठाई भी दे दो, 2-3 मिनट लगेंगे, रख देता हूं, सुन लो। ये गुरु 3 रतन के धारी। 3 रतन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार।
ये गुरु बोले तो आचार्य मतलब विद्यासागर। ये बुंदेलखंड में एक नारा चलता है, आचार्य मतलब हर ऑटो पे पीछे लिखा है, वहां जाके देखना कभी आप सागर में, वहां लिखा है आचार्य मतलब विद्यासागर। ये गुरु तीन रतन के धारी, रात दिना निज आत्म ध्यावें, महिमा परमात्म की गावें, मुक्ति की तैयारी। ये गुरु तीन रतन के धारी, दिखने में तो सीधे साधे। अच्छा से कितने सीधे साधे हैं नहीं, दिखते बस हैं। जितना आप उन्हें सीधा समझते हो उतने वो हैं नहीं, उतने नहीं, बिल्कुल नहीं हैं। और उनसे ज्यादा सीधा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये भी ध्यान रखना। दिखने में तो सीधे साधे, देखो कहते करे ना वादे। अध्यक्ष साहब गए थे, संचालक महोदय भी गए होंगे, और भी ये सब गए होंगे। आचार्य जी हम चाहते हैं आपका, हमारे जो 5 मुनिराज आए हैं उनका सतनामे चातुर्मास हो। हाँ देखो, अब कहा देखो, हाँ माने कि ना, कोई बाधा नहीं करेंगे। दिखने में तो सीधे साधे, देखो कहते, देखो, हाँ देखो, दिखने में तो सीधे साधे, देखो कहते करे न वादे, जाए इनकी होशियारी। ये गुरु तीन रतन के धारी। ये सुनते हैं सबकी अर्जी। अच्छा सी हम चाहते खजुराहो में हो, क्योंकि ये दोनों जगह के हैं, सबकी अर्जी सुन लेंगे। हाँ 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 बहुत अच्छा है ऐसा। ये सुनते हैं सबकी अर्जी, फिर होता जो इनकी मर्जी। होता होगा क्या, जो उनकी मर्जी होगी होगा वही। ये सुनते हैं सबकी अर्जी, फिर होता जो इनकी मर्जी, इनसे दुनिया हारी। ये गुरु तीन रतन के धारी। सोच समझकर मन में ठाने, ऐसा नहीं कि जो दिमाग में आके बोल दिया हाँ इनको खजुराहो ले जाओ, इनको सतना ले जाओ, ऐसा नहीं। हर एंगल से 100 बार सोचते हैं ये किस योग्य है, कौन सा शिष्य किस स्थान पर सही रहेगा, किसको कहाँ भेजूं, कैसी कहाँ की समाज है, कहाँ कैसा वातावरण है, किस स्थान पर कैसे प्रवचनकार होने चाहिए, क्या इसकी योग्यता है, सब 1000 बार सोचेंगे। फिर वहाँ जंगल का स्थान कैसा है, समाज कितनी दूर है पास है, इनका स्वास्थ्य कैसा है, सारी बातों को 1000 बार सोच करके फिर निर्णय लेते हैं। वो जो निर्णय ले लिया दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। सोच समझकर मन में ठाने, क्या ठानी बस बे ही जाने, इनकी लीला न्यारी। जे गुरु तीन रतन के धारी। तप तपते हैं रात को दिन को, दिन रात तपस्या में लीन है। तप तपते हैं रात को दिन को, अच्छे खासे भय नहीं इनको, किसी से डरते नहीं, किसी को डराते भी नहीं। तप तपते हैं रात को दिन को, अच्छे खासे भय नहीं इनको, लग जाए उम्र हमारी। जे गुरु तीन रतन के धारी। तन पे कुछ ना नगन है काया, पीछे इनके जग की माया। सुई की नोक बराबर भी कुछ उनके पास आपको दिखेगा नहीं। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनके पास हो, और दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनके पास ना हो। सब है उनके पास और दिखता कुछ है नहीं। तन पे कुछ ना नगन है काया, पीछे इनके जग की माया। ये अद्भुत अनगारी, अनगारी मतलब मुनिराज। तन पे कुछ ना नगन है काया, पीछे इनके जग की माया। ये अद्भुत अनगारी। ये गुरु तीन रतन के धारी। पहले मुनिवन मुनिपन में रथ। पहले उनकी दीक्षा हुई, 5 साल तक मुनिराज रहे। फिर 5 साल बाद गुरुजी ने देखा अत्यंत योग्य शिष्य, तो आचार्य बना दिया। पहले मुनिवन मुनिपन में रत, लीन रहे, रत रहे मुनिपन में, मुनित्व को आनंद लूटा। पहले मुनिवन मुनिपन में रत, फिर आचार किया पावन पद। फिर आचार के पद को उन्होंने पवित्र किया, कर रहे हैं। पहले मुनिवन मुनिपन में रत, फिर आचार किया पावन पद, तीर्थंकर की बारी। ये गुरु तीन रतन के धारी। ये गुरु तीन रतन के धारी। अहिंसा परमो धर्म की